गुरु जी, जब संतान छोटी होती है या यूं कहें नवजात शिशुओं के साथ अक्सर ये दिक्कतें होती हैं, वह उल्टियां उसको बहुत आने लगती हैं। दूध पीता है, चाहे वो बाहर का हो या माँ का दूध हो, उल्टियां करता है जैसे एक फटा दूध बाहर निकलता है। क्या ये किसी प्रकार की जो ये परेशानी है, क्या कोई रोग है या कोई कमी है? किस तरीके के लक्षण होते हैं और ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब बच्चे के लीवर पे किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा हम्म। तो बच्चे को चाहे दूध पिलाए चाहे कोई चीज पिलाए उल्टी कर देता है। और जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता उसका जीवन निर्वाह सारा दूध पे है। बिल्कुल। 6 महीने तक तो बच्चे को पानी भी नहीं पिलाते, हम्म। केवल दूध। जी। यदि माँ ने कोई चीज ऐसी खा ली जो बच्चे को माफ करनी आए तो उसके लीवर के ऊपर स्वेलिंग हो जाती हम्म। है। जब लीवर पे स्वेलिंग होगी तो जो भी चीज बच्चों को दी जाएगी उसको उल्टा फेंक देगा। हम्म। अब इससे माँ बाप दुखी भी बहुत होते हैं बिल्कुल। और फिर पानी की कमी पड़ती है, खुराक भी कम होती है, बच्चा कमजोर हो जाता है। अब इसमें सबसे अच्छा उपचार नींबू की जड़ से है। हम्म। आपके पास नजदीक कहीं भी नींबू का पेड़ है तो जमीन खोद के जहाँ जड़ मिले वहां से थोड़ी सी जड़ का छिलका ले आओ निकाल के। जड़ को निकालने की जरूरत नहीं है, जी। उसका छिलका निकालो, छिलकों को पानी से धो के और उसको पत्थर पे घिस करके दूध में मिला के बच्चे को पिला दें। हम्म। अब बच्चा उल्टी नहीं करेगा। अच्छा। इसके पिलाने के 10 मिनट के बाद 1 चम्मच पानी में 2 बूंद नींबू की डाल दें हम्म। और ये बच्चे को पिला दें। अब बच्चा आपका कभी भी उल्टी नहीं करेगा। आप कहेंगे कि देखो नींबू का और दूध का तो मिलाप नहीं है, बिल्कुल। परंतु इसमें मिलाप ऐसे है कि आप नींबू का रस दे चाहे ना दे, दूध जो भी पिएगा जैसे गले से नीचे उतरेगा, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान को भी, दूध फट जाता है। अच्छा। तो जब हम 10 मिनट के बाद उसको देते हैं फटे हुए दूध का क्या फटाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें वो है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया जब इसका नींबू का सीरियल लिया था कि बीमारी के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। हम्म। अब आप जब तक बच्चा उल्टी करता था दे रहे थे नींबू तो ठीक था। हम्म। अब आपको उसके देने की जरूरत नहीं है। और माँ को चाहिए कि जो भी चीज उसने खानी है, यदि सूखी चीज है तो बाएं हाथ में लेके दिल पे रख ले और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दे और अपने आप खड़े होकर दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबाओ। जो हाथ में टाइट रखती है और उसको दूसरे को जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है, खाए ना आपको नुकसान ना बच्चे को नुकसान। अच्छा। परंतु यदि हाथ नीचे गिर जाता है उस चीज को खाते तो खुद को भी नुकसान हो, बच्चे को भी नुकसान हो। ये हमारे शरीर की लेबोरेटरी है। जी। और लिक्विड चीज है तो गिलास में ले लो। तो गिलास में ले सकते हाँ, जब दिल उसको पकड़ेगा तो यदि उसको लाभ है तो उसके अंदर मजबूती आएगी, यदि लाभ नहीं है तो मुरझा जाएगा, हाथ गिर जाएगा। हैं। हम्म। यदि हम इस नियम को अपना लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी परंतु रोग भी नहीं मिलेगा। हम्म। क्योंकि जिसने वो रोग लेना जिस चीज से, वो चीज खाना छोड़ दिया, रोग कहां से आएगा। बिल्कुल। और ऐसे 3 मुख्य अंग है हमारे, ये 3 अंग ठीक है तो हमें रोग ही कोई नहीं है। सबसे पहला आपका फेफड़ा, ऑक्सीजन पूरी ले रहा है। दूसरा आपका लीवर, हम्म। जो कुछ खाया पिया उसको
ठीक ढंग से पचा रहा है। तीसरे नंबर पे है आपकी पैंक्री। जो कुछ आपने पचाया उससे इंसुलिन बना के शरीर को पूरी दी, तो कहां से आएगा? आप पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दे में कोई नुक्स नहीं आएगा, दिल को दिया हुआ खून स्वीकार करेंगे, दिल को देंगे, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, तो वो कहां से आएगा? बिल्कुल। तो ये 3 अंग यदि इनमें किसी एक में भी थोड़ा नुक्स पड़ जाता है तो फिर रोग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता है। आज जितने संसार के अंदर रोग हैं ये सब आपके इन 3 अंगों की देन है जी। लीवर पचाएगा नहीं, बिल्कुल। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, अब खून शुद्ध होगा नहीं तो फेफड़ा ऑक्सीजन कहां से लेगा? बिल्कुल। जब फेफड़े की जो खुराक है वो नहीं फेफड़े को मिलेगी तो ऑक्सीजन कहां से लेगा? यानी एक अंग दूसरे अंग से बहुत ज्यादा जो रखता है, एक तालमेल बनाता हाँ, है। जी। पहली चीज है हमारा लीवर, जी। दूसरे पे है पैंक्री। ये दोनों ठीक हैं। लीवर ने पचाया, पैंक्री ने पूरी इंसुलिन निकाल ली और पित्ते को दे दी, और पित्ते ने उसको गुर्दे को दे दिया, गुर्दे ने उसको फिल्टर कर दिया, उससे तो टट्टी अलग कर दी, पेशाब अलग कर दिया, खून अलग कर दिया। अब खून शुद्ध वो चला गया तिल्ली को, तिल्ली ने उसको स्वीकार करके दे दिया दिल को, और दिल से वो खून जो है फेफड़े में सारे शरीर में गया, फेफड़े को खुराक पूरी मिल रही है, वो ऑक्सीजन पूरी ले रहा है, ऑक्सीजन पूरी रहे, दिल को ऑक्सीजन पूरी दे रहा है, खून पूरा साफ हो रहा है, वो कहां से आएगा? बिल्कुल।